Good morning, students. I am Vignesh Jaiswal, your English teacher for your online classes. Today, I would like to tell you about the first chapter of your grammar, that is, word and their kinds. आज मैं आपको ग्रामर का पहला चैप्टर वर्ड्स और देयर काइंड्स के बारे में कुछ बताना, कुछ पढ़ाना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे. So first of all, I would like to tell you about words. That what is a word? सबसे पहले आपको मैं यही बताता हूँ कि वर्ड होते क्या हैं. So here we can see, यहाँ हम देख सकते हैं, it is written what is a word. Word क्या है? Word. A word is a combination of letters which must express some meaning. शब्द अक्षरों का वो कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ मतलब निकलता हो, कुछ अर्थ निकलता हो. एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं बॉय, गर्ल, कैट, हैप्पी, सैड. दीज आर द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड इट हैव सम मीनिंग्स. यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अक्षरों का वो समूह है जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है. तो ये सभी वर्ड्स होते हैं. समटाइम स्टूडेंट्स, अ सिंगल लेटर, एक अकेला अक्षर भी एक शब्द का रूप ले लेता है. अ लेटर आल्सो कैन बी अ वर्ड इफ़ इट एक्सप्रेस सम मीनिंग. अगर एक अकेला अक्षर भी कुछ मतलब देता है तो वो भी एक वर्ड्स हो सकता है. एज फॉर एग्जाम्पल आई, ओ, ए. इफ़ आई से आई मीन्स मैं, तो आई से एक अर्थ निकलता है तो ये एक शब्द का रूप होता है. इन द सेम वे देयर आर अदर एग्जाम्पल्स. आफ्टर इट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द काइंड ऑफ वर्ड्स. शब्दों के प्रकार के बारे में अब मैं पढ़ेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा. तो जनरली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड साउंड्स. अक्षर 5 प्रकार के होते हैं अर्थों के आधार पर और ध्वनियों के आधार पे. फर्स्ट वन सिनोनिम्स, सेकेंड वन एंटोनिम्स, थर्ड वन होमोफोन्स, fourth one homonyms, and last one rhyming word. So first of all I would like to tell you about synonyms. सबसे पहले मैं आपको synonyms के बारे में बताना चाहूँगा. synonyms को हम हिंदी में समानार्थी शब्द भी कहते हैं. A word with the same or nearly same meaning as another in the same language is called synonyms. वह शब्द जो अपने दूसरे शब्दों के समान का अर्थ रखता हो, यानी दूसरे शब्दों जैसा ही अर्थ रखता हो, उसे ही हम सिनोनिम्स या समानार्थी कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी, जैसा कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं प्लेजर. प्लेजर मीन्स खुशी. इन द सेम वे जॉय मीन्स आल्सो खुशी. डिलाइट मीन्स भी खुशी. दो सो जॉय एंड डिलाइट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ प्लेजर. इन द सेम वे देयर आर अदर एग्जाम्पल्स. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एंटोनिम्स. अब मैं आपको एंटोनिम्स के बारे में बताना चाहूँगा. एंटोनिम्स को हम अपोजिट्स भी कह सकते हैं. एन एंटोनिम्स इज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर. यानी किसी भी शब्द का विपरीतार्थक जो मतलब होता है, यानी विपरीत जो मतलब होता है, उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं. लाइक रिच इज अ वर्ड एंड पुअर इज द एंटोनिम्स ऑफ रिच. रिच माने अमीर और पुअर मीन्स गरीब. तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, अपोजिट शब्द हैं, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे. इन द सेम वे वी कैन सी मेनी अदर एग्जाम्पल्स. यहाँ पे हम इसी तरह से और भी उदाहरण देख सकते हैं. इसके बाद हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे हम एंटोनिम्स को बना सकते हैं. मेकिंग एंटोनिम्स विथ प्रीफिक्सेस. तो प्रीफिक्सेस लगा के, यानी शब्दों के पहले कुछ अक्षरों को छोड़कर, कुछ लेटर्स को जोड़कर हम नए एंटोनिम्स को, यानी विपरीत शब्दों को बनाते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रीफिक्स इन. यहाँ पे इन एक प्रीफिक्स है. इनका मतलब जब हम डायरेक्ट में ऐड करते हैं तो ये इनडायरेक्ट हो जाता है. यानी डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष. तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हो गए. इस तरह से हम ये सारे प्रीफिक्सेस जोड़कर हम नए एंटोनिम्स को बना सकते हैं. आफ्टर इट
होमोफोन्स। होमोफोन्स हम सम स्वर वाले शब्दों को कहते हैं। अ होमोफोन इज अ वर्ड हैविंग सेम साउंड एज अनदर बट ऑफ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग और ओरिजिन। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जो बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है और उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है। एज फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन सी राइट RIGHT मीन्स सही। इन द अदर वे WRITE वी आल्सो रीड इट राइट। हम इसे भी राइट पढ़ते हैं लेकिन इसका मतलब लिखना होता है। तो इस तरह से जो शब्द बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग होते हैं उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। नाउ होमोनिम्स। होमोनिम्स आर द वर्ड विच हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनिम्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मतलब अलग अलग हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल डियर। डियर मीन्स प्यारा भी होता है और डियर मीन्स महंगा भी होता है। सो वी कैन सी देयर आर two meaning of a single word dear. So these are the homonyms. And last one is rhyming word. Rhyming words are the word which end with similar sound and give rhythm and musical effect to a poem or song. वे शब्द जो किसी भी सॉन्ग या गीत के अंत में आते हैं और उस सॉन्ग या गीत में लय देते हैं उसे ही हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। यहाँ पे एक कविता की 4 लाइन हमने लिखी है। आई हैव रिटन 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम। इन द लास्ट ऑफ ईच लाइन यू कैन सी द हाईलाइटेड वर्ड्स मेक, केज, टेक, hermitage. So make and take, these are the rhyming word. Cage and hermitage, these are the rhyming words. Make, take, cage, hermitage, these are the rhyming words. Okay students, so these are the introduction of words and their kinds. I think you will understand all these things very well if you read it carefully and if you care what I say carefully. Okay, that's all. After it you will find a worksheet, you have to solve that and you have to submit me to that work. Okay, that's all.